अभी आप नेचुरली कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, जल्द से जल्द बच्चा पैदा करना चाहते हैं। आपने ये जान लिया है हमारे पहले वीडियो में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं। अभी आप पात्र भी है, आप एलिजिबल भी है। अभी अगला पड़ाव है आपको ये जानना कि फर्टाइल डेज क्या है। मासिक में 30 दिन होते हैं, 30 दिनों में आप साथ में रहेंगे तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होते। उसमें एक स्पेसिफिक डेज होते हैं जिसको फर्टाइल डेज बोलते हैं। उसमें आप अगर साथ में रहेंगे तो आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी दो सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। पहली सिचुएशन वो है जहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट है, मतलब समय की कमी है। पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं, एक इस शहर में एक उस शहर में, तो उनका मिलने का समय सीमित है, केवल छुट्टियों के दिन में साथ रहते हैं, या फिर पति का जो है वो टूरिंग जॉब होता है। तो ऐसे लोगों में ये फर्टाइल डेज जानना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, ताकि उन दिनों में वो समझ के उन दिनों में साथ में रह सकते हैं, ताकि उनको जल्द से जल्द बच्चा होने में मदद मिले। अभी दूसरा जो सीन है जहाँ पे समय की कोई पाबंदी नहीं है, पति पत्नी साथ ही रहते हैं, हमेशा संबंध बनाते हैं, कांटेक्ट बनाते हैं, सेक्स करते हैं, समय की कोई परेशानी उनके पास नहीं है। लेकिन अभी इन लोगों ने बच्चा पैदा करना एक मिशन बना लिया है कि कैसा भी करके बच्चा फटाफट पैदा करना है, और इसके सारे सूत्र पतिदेव ने अपने हाथ में ले लिए हैं। तो उन्होंने एक कलमी कार्यक्रम बना रखा है कि दिन का रात, रात का दिन, बस सेक्स करते रहते हैं। कभी कभी दिन में 2-3 बार जब भी समय मिलते वो सेक्स करते रहते हैं। लेकिन इसी इसी संदर्भ में मेरे पास एक पेशेंट आया था। उसने मुझे बताया, डॉक्टर साहब मैं 3 महीने से बच्चा पैदा करने के लिए, नेचुरली कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, रेगुलर सेक्स करता हूँ, दिन में 1-2 बार करता हूँ, लेकिन मासिक के दिन नहीं करता क्योंकि पत्नी उसमें साथ नहीं देती। लेकिन अभी 3 महीने से मुझे कोई परेशानी हो रही है। तो मैंने उसको पूछा क्या परेशानी हो रही है, तो उसने बताया 3 महीने से अभी वो पहले जैसा जोश नहीं रहा, थकान हो जाती है, लिंग में तनाव कम हो गया है, और अभी इच्छा भी कम हो गई है, और अभी माल भी नहीं निकलता। माल मतलब आप जान ही गए होंगे कि सीमेंट की बात कर रहा है। तो अभी इस व्यक्ति में क्या हो रहा है, इस व्यक्ति में उसको साइंटिफिक ज्ञान की कमी है। वो समझता है हर रोज अगर सेक्स करेंगे तो जल्द से जल्द बच्चा होगा, जितना अधिक उतना अच्छा। तो ऐसी बात नहीं होती है। इस व्यक्ति को फर्टाइल डेज के बारे में जानकारी होगी तो उसको भी ये फायदा होगा, और उसकी थकान भी मिट जाएगी और जल्दी बच्चा भी होगा। ओके, तो अभी हम लोग यही फर्टाइल डेज के बारे में मैडम से जानकारी लेंगे। डॉक्टर सुनीता मंदार, जो गायनेकोलॉजिस्ट और इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, वो लास्ट 27 साल से इसी फील्ड में काम कर रही है। फर्टाइल डेज मतलब वो दिन मासिक के जिसमें संबंध रखने पर बच्चा रुकने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अब इसको हम लोग कैसे जानेंगे? इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं ओव्यूलेशन के दिन से। ओव्यूलेशन मतलब जब अंडेदानी से अंडा रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब मतलब गर्भनली में आता है, तो साधारण 16 से 18 घंटे, मैक्सिमम 24 घंटे तक जीवित रहता है, फर्टिलाइज होने के काबिल रहता है। और इसी प्रकार से पुरुष का शुक्राणु स्त्री के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बच्चेदानी के अंदर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद साधारण 3 दिन तक जिंदा रहता है, अंडे को फर्टिलाइज करने के काबिल रहता है। तो ओव्यूलेशन के 3 दिन पहले और ओव्यूलेशन के 1 दिन बाद, ये जो 5 दिन होते हैं, ये महत्वपूर्ण होते हैं पूरे महीने में। इनको फर्टाइल डेज कहा जाता है। अब ये ओव्यूलेशन का डेज कैसे हम समझते हैं? नॉर्मली समझ लीजिए, जब भी आपका अगला मासिक आता है उसके 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होने के बाद जब अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसके 14 दिन के बाद शरीर में ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिससे मासिक आ जाता है। तो आपका अगला मासिक का 14 दिन पहले, ना कि ये मासिक के 14 दिन आगे, इसको बस समझना बहुत जरूरी है। तो ये अगर आपका मासिक नियमित है, समझ लीजिए अगर आपका मासिक बराबर महीने से या 28 दिन से आता है, तो आपकी 28 दिन की जो साइकिल रहेगी, इसमें 14वें दिन पर आपका ओव्यूलेशन होता है। इस महीने की अगर आपकी 1 तारीख को मासिक आया है तो फिर आपका 28 तारीख के बाद, 28 दिन के बाद 29 को मासिक आएगा, तो आपका ओव्यूलेशन हुआ 14 तारीख को। तो इसके 3 दिन पहले मतलब 11, 12, 13, ओव्यूलेशन का दिन 14वां दिन और 15 तारीख। तो 11 से लेकर के 15 तारीख, ये आपके जो 5 दिन हैं, ये आपके फर्टाइल डेज हैं। अगर इसी तरह से किसी का मासिक 35 दिन पर आता है, मतलब इस महीने में 1 तारीख को आया है, तो अगले महीने में अगला जो मासिक आने वाला है वो 5 तारीख को आएगा। तो ओव्यूलेशन इस महीने में साधारण 21 तारीख को होगा। तो 21 तारीख से 3 दिन पहले मतलब 18, 19, 20 ये दिन, फिर 21 तारीख और ओव्यूलेशन के बाद का 1 दिन मतलब 22 तारीख। तो 18 से लेकर के 22 तारीख, ये 5 दिन आपके फर्टाइल डेज हो गए। तो ये आपको इस तरीके से कैलकुलेट करने में मदद मिलती है।
कभी कभी ऐसा होता है, कभी 28 या 30 दिन पे पीरियड आता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप अपने 2-3 पीरियड का एवरेज निकाल लीजिए और इस तरीके से एक दिन मासिक ओव्यूलेशन के एक दिन पहले और एक दिन बाद का ये आप और एडिशन कर लीजिए। तो आपका जो दिन आपने निकाले हुए हैं 3 दिन पहले का और एक दिन बाद का, उसमें एक दिन आप और जोड़ लेंगी, तो ये फर्टाइल डेज 5 डेज की जगह 7 डेज हो जाएंगे। तो 1-2 दिन का वेरिएशन इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो और आप अपना फर्टाइल पीरियड निकाल सकते हो। ये इतनी सिंपली आप खुद का कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, आपका जो मेंसेस का पहला दिन होगा वो आपका पहले दिन काउंट करा जाएगा, ना कि मासिक खत्म होने के बाद। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, जब मासिक खत्म हो गया, मासिक साफ हो गया, उस दिन से जोड़ना शुरू करते हैं, तो ये गलती मत करिए। जिस दिन आपका मासिक आ रहा है उसको आप पहला दिन करके जोड़ेंगे। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको फर्टाइल डेज कैलकुलेट करने हैं। अभी आपने मैडम से जान लिया कि फर्टाइल डेज क्या होते हैं और उसका कैलकुलेशन कैसे करना पड़ता है। तो अभी आपको फर्टाइल डेज क्या है पता है। अभी इसमें आप अल्टरनेट डे साथ में रहेंगे तो आपके बच्चा पैदा करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। किसी को, और ये हर महीने में ये चांसेस 5 से 7% होते हैं। किसी को इस महीने होगा, किसी को अगले महीने होगा, ऐसे होते होते अब जो आपको जो पहले वीडियो में बताया, अपने एज के हिसाब से कितना ड्यूरेशन तक आपको ट्राई करना है उतना ड्यूरेशन तक ट्राई करें। अगर नहीं हुआ उसमें तो फिर आपको एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना है। लेकिन अभी हमने ये फर्टाइल डेज उन लोगों में जाना है जहाँ पे मासिक रेगुलर होती है। जहाँ पे मासिक इरेगुलर होते हैं, कभी कभी 5 दिन इरेगुलर, 7 दिन इरेगुलर होती है, तो उसमें फर्टाइल डेज का कैलकुलेशन कैसे करें ये हम लोग मैडम से अगले वीडियो में जानेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सेव और सब्सक्राइब करें और अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। हम बहुत जल्दी ही आपकी क्वेरीज का आंसर करने की कोशिश